सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी मित्र जो मेरे साथ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टा से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग हमको एक सप्ताह हो गया। ऐसी अनेकों वीडियोस कथाकारों की हमने पोस्ट की है, जिसको देख करके लोगों ने कहा, अरे ये कैसे कथाकार है। और उसका कारण ये है कि अभी एक सप्ताह पहले मैं वीडियोस देख रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आई, और वो लड़की कहूं या क्या कहूं, कथाकार कहूं, लड़की ही कहूंगी, कथाकार तो नहीं हो सकती। वो मंच से बैठ करके व्यासपीठ जैसा शब्द कितना गरिमामय शब्द है, उस पर में बैठ करके वो सॉन्ग सुना रही है। और कौन सा सॉन्ग है? दिल पे चलाई छुरिया, ऐसा सॉन्ग। अगला सॉन्ग मैंने सोचा कि चल हो सकता है एक वीडियो में गलती हो गई। उसके बाद मैंने अगली वीडियो देखी तो उसमें चला रही थी चूड़िया बजाओ की बजाओ कंगना। आप विचार करके देखो, और केवल सॉन्ग नहीं सुना रही थी, केवल गाने नहीं सुना रही थी, इसके साथ जो एक्सप्रेशन दे रही थी, जो उनकी भाव भंगिमाएं थी, उनको देख करके मुझे लगता है कि मुझे तो कम से कम या जन साधारण को श्रद्धा उत्पन्न तो नहीं हो सकती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्यासपीठ की मर्यादा क्या है। अगर आप व्यासपीठ पे बैठे, आपको कथा करने बुलाया गया या आपको गाना सुनाने बुलाया गया? अगर गाना सुनाने बुलाया गया, मुजरा करने बुलाया गया, ऐसा करने के लिए तो अनेकों लोग हैं। मेरे शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ से बैठ करके जब इस तरह के सॉन्ग सुनाए जाते हैं तो हमको पीड़ा होती है। क्योंकि जिनको सत्य का प्रचार करना है, जिनको समाज को दिशा देनी चाहिए, व्यासपीठ पे बैठने वाला व्यक्ति बड़ा गरिमामय होता है। वो क्या बोलता है, उसके शब्दों का भी महत्व होता है। और आप उस पर बैठ के गा रहे हैं दिल चूड़िया बजाओ की बजाओ कहूं ना, और किस एक्सप्रेशन के साथ। आपको शर्म नहीं आई? व्यासपीठ पे कितने बड़े बड़े लोग बैठते हैं और आप उसकी गरिमा को चार तार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी, एक माता है सिगरेट जला रही है, और सिगरेट जला रहे हैं, चारों तरफ भक्त बैठे हैं और सिगरेट के माध्यम से सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं, तिलक लगा के रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सिगरेट जलाइए, आप बीड़ी जलाइए, आप चाहे पूरा नशा कर लीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप हमारे तिलक को, सनातन धर्म के चिन्ह को, क्योंकि तिलक जनेऊ ये सब हमारी पहचान है, तो आप तिलक जनेऊ चोटी इनसे दूरी बना लीजिए। आप तिलक मत लगाइए, आप हमारे धर्म का नाम बदनाम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको देख करके हजारों लोग ये शिक्षा लेते हैं, देखो तुम्हारे धर्मगुरु ऐसे हैं। क्या तुम्हारा धर्म होगा? तुम्हारे धर्मगुरु ऐसे हैं। ऐसे ऐसे जब शब्द हमको सुनने मिलते हैं तो हमको बड़ी पीड़ा होती है। एक और वीडियो आया, उसको मैं क्या कहूँ, झूला माता कह सकती हूँ। झूले पे झूल रही है, आशीर्वाद दे रही है। अरे भैया, अगर झूले पे झूल के आशीर्वाद दिया जा सकता है तो हमारे देश में मुझे लगता है कि उससे तेज तेज झूलने वाले और भी लोग मिलेंगे। सुमित जी फेसबुक मित्र, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की, राष्ट्रवादी। उन्होंने कहा कि अरे मुझे भी झूला पिता बना दो भाई, मैं तो इससे भी तेज तेज झूल सकता हूँ। तो आप विचार करो कि जब आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, आप वो कार्य नहीं कर सकते तो आप व्यासपीठ पे बैठते क्यों हैं? आप छोड़ दीजिए ना व्यासपीठ, आप क्यों बैठते हैं उस पर? अभी कुछ दिन पहले हाथरस कांड हुआ, मैं उसकी वीडियोस देख रही थी। उसमें एक महिला कह रही है, जी तन के पति, आत्मा के पति, मन के पति। आप समझते हैं इन शब्दों का मतलब? कह रही जी मेरे तन के पति नहीं हमको कथा में भेजा था, तन के पति तो रिपोर्टर ने पूछा तन के पति, तो कह रही हाँ आत्मा के पति तो गुरुजी हो गए ना। आप विचार करो, तन का पति, मन का पति, आत्मा का पति, शरीर का पति, किस किस के पति आप चुनेंगे? तन मन धन सब के पति अलग अलग चुन लो। क्या ये आप लोग सिखा रहे हैं सनातनियों को? एक व्यक्ति जो ना तो सनातनियों की तरह रहता है, ना सनातनी वेशभूषा पहनता है, ना पारंपरिक तरीके से रहता है, हम उसको बाबा कह के संबोधित करें। काहे का बाबा? क्यों उसको बाबा कहा जा रहा है? बाबा नहीं है वो। और उसके भक्त से पूछा कि बाबा, कह रहे बाबा नहीं है जी हमारे, इतने नल उन्होंने लगवाए हुए। अरे जी इन नल का पानी पीने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स वगैरह में ताले लगवा देते हैं। अगर ऐसे ही इलाज करना है तो फिर आप इन सब में ताले लगवाइए ना, आप इलाज कर दीजिए सबका। आप अपना इलाज चरणों की धूली ले जाओ। अरे वो भी तो आप जैसा, हम जैसा एक व्यक्ति है, पुलिस में जॉब करके आया वो व्यक्ति, उसको पता लगा वहां पैसा नहीं है तो आराम से उसने आया, 1000 करोड़ रुपए उसने आराम से बना लिया, उसके पास करोड़ों रुपया, उसको क्या दिक्कत है? हमको समझ ये नहीं आता कि हम इतना अंधविश्वास में घुसे रहते हैं, इतने अंधविश्वास में लगे रहते हैं। कितनी हानि इससे धर्म की होती है, समाज की होती है, राष्ट्र की होती है। क्योंकि आदमी धर्म के नाम पे न जाने कितना पाप करता है, और कुछ तो सरेआम करता है, कुछ चुपचाप करता है। कुछ तो सरेआम करता है, कुछ चुपचाप करता है। इतना ज्यादा पाखंड उन्होंने फैला दिया। तन का पति, मन का पति, नल का पानी उन्होंने बता दिया, चरणों की धूल। आज मैं एक वीडियो सुन रही थी, पता लगा बाबा जी जिस दूध से नहाते हैं उसकी खीर खाई जा रही है। आपको समझ में आ रहा है कितना घिन कृत्य है ये? अगर कोई मनुष्य नहा रहा है, उस दूध से आप खीर खा रहे हैं, अरे वो तो ईश्वर से भी बड़ा आपने मान लिया। आपको समझ में नहीं आता इतना अंधविश्वास किस लिए? इस अंधविश्वास से राष्ट्र की केवल और केवल हानि ही होती है। और एक और, हाँ, एक तीसरी प्रजाति की और मैं चर्चा करना चाहूंगी। तीसरे मोर्चे की सरकार में उनको संबोधित कर रही थी। कई लोग, भगवान ने उनको बहुत सुंदर प्यारी बच्ची बना के भेजा, मतलब लड़की बना के भेजा, पर उनको लड़की रहना पसंद नहीं है।
किसी को लड़का बना के भेजा है, उनको लड़का रहना पसंद नहीं है। चलिए ये आपकी चॉइस हो सकती है, संविधान आपको अधिकार देता है, आप लड़की हैं लड़का बन के रहे, लड़का है लड़की बन के रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन केवल मेरी समस्या एक है कि आप उसको धर्म का नाम मत दीजिए। आपको देख करके लगता ही नहीं कि आप श्री राम के वंशज हैं, आपको देख के लगता नहीं कि आप रघुवीर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वंशज हैं। आप कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं धर्म को। धर्म के नाम पे आप ठुमके लगा रहे हैं, धर्म के नाम पे नाचना आप जायज कर दीजिए, आपको तो सब चीजें ठीक लगेंगी। धर्म के नाम पे जो सॉन्ग सुना रहे हैं, भैया आपका दिल पे चलाई छुड़िया करने के लिए इंस्टाग्राम है, इंस्टा पे आ जाइए। अगर आपको इतना ही ज्यादा बैठ करके कि चूड़िया बजाओ कि बजाओ कंगना, अगर ये सब सुनाना है तो इसके लिए आपकी व्यासपीठ नहीं हो सकती, इसके लिए इंस्टा हो सकता है। और फिर एक प्रश्न का उत्तर और देते चलूं, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये केवल चुनिंदा उदाहरण है, अनेकों लोग ऐसे हैं। एक तो कह रहा था शराब चढ़ाओ जी, शराब चढ़ाने से उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे फलाने के मंदिर में चढ़ाओ जी। तो मैं केवल एक चीज बताती हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही केवल सनातनियों में है, प्रत्येक मत मजहब में अंधविश्वास है, प्रत्येक जगह है। कोई हाथ को छूने से रोग ठीक कर दे रहा है, किसी को टच कर दो जी रोग खत्म हो गया, हाय मेरा तो बच्चा पैर से चलने लगा, सब अंधविश्वास है। जब तक हम अंधविश्वासी रहेंगे तब तक हमारी इनकी दुकानें चलती रहेंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मेरा घर है तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी अपने घर में सफाई की है, दूसरे के घर में नहीं है। जब मेरा घर सनातन है तो मेरी जिम्मेदारी अपने धर्म के प्रति है, क्योंकि मेरा धर्म इन सब चीजों से कमजोर होता है। कमजोर क्यों होता है वो भी बताती हूँ। आप बताओ, योद्धा चाहिए देश को। पर ये आचार्य द्रोण को, उन्होंने कहा था अग्रतश्च चतुरो वेदा पृष्ठतः शतरम धनु इदम ब्राह्मणमिदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। अर्थात मेरे आगे चारों वेद है, मेरे पीछे धनुष बाण है। आप चाहिए तो शास्त्र में आ जाइए और चाहे शस्त्र में आ जाइए, मैं दोनों में आपका मान मर्दन करने के लिए तैयार हूं। जिस देश में ऐसी घोषणाएं ऋषि मुनियों ने की हो, उस देश का युवा आज क्या पाखंड फैला रहा है, लड़का है तो लड़की बनकर के पाखंड फैला रहा है। धर्म में कम से कम ये बात नहीं घुसाइए। आप साधारण मनुष्य, कहते शिव जी ने ऐसे किया, फलाने भगवान ने ऐसा किया, भैया आप भगवान नहीं, आप साधारण मनुष्य हैं। तो अगर आप साधारण मनुष्य हैं तो साधारण मनुष्य बन के रहिए। इसीलिए मेरे घर की सफाई करने की जिम्मेदारी, अगर मेरे घर में कमी है तो मैं अपने घर को सुधारूंगी, दूसरे के घर में आग लगेगी वो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपना तो बचाव कर लेना चाहिए। और एक और बात कहूंगी कि इन सब का परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम भी बताऊंगी। अगर ये सब है, आप कहोगे कि अगर ये सब है तो क्या समस्या है, कर लेने दो पाखंड, क्या दिक्कत है। उसका परिणाम ये होता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो वैज्ञानिक तरीके से सोचती है, जो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती है, वो देखती है अरे धर्म के नाम पे ये लोग कैसी दुकानें चला रहे हैं, इतना अंधविश्वास है, तो वो धर्म से स्वतः ही दूर होती चली जाती है। और जब युवा धर्म से दूर हो जाता है तो देश की क्या हानि होती है ये आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में आप व्यासपीठ की मर्यादा अपने बड़े बड़े शंकराचार्य लोगों से, आदि शंकराचार्य में 32 वर्ष की उम्र में सनातन की चारों तरफ परचम फैला के दुनिया से चले गए, चारों कोनों में उन्होंने देश के अपनी पताका गाड़ दी, मठ स्थापित किए ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो सके। हम उनके बताए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने जो हमको रास्ता दिखाया, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? याद रखिए, धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। युवाओं को विमुख करने का कार्य ये सभी पाखंडी लोग कर रहे हैं। अगर समय रहते विरोध नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब व्यासपीठ से ये लोग नाचना कर ही रहे हैं, लेकिन अभद्र स्तर का बाकायदा शुरू हो जाएगा, फिर हम विरोध नहीं कर पाएंगे। ये परिणाम क्या होता है? अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनियों की पूजा नहीं होती, ऋषि मुनि साधु संत जितने हैं जो त्यागी तपस्वी हैं उनको कोई नहीं पूछता, इन पाखंडियों के चेले बने हुए हैं। तो वहां 3 चीजें पाई जाती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। तो हमारे देश में ये तीनों चीजों ना रहे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे कथाकारों को समय रहते विरोध करें। ये 6 महीने में जो आर्टिफिशियल लोग तैयार हो रहे हैं ना और 3 महीने में छोड़ के चले आते हैं, ये उनका परिणाम है। ये परिणाम जो है ना युवा पीढ़ी को हटाने का परिणाम है। युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी तो आप कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? ये परिणाम हमारे देश के लिए बहुत ही दुखकारी होगा। आज सबसे प्राचीन सनातन धर्म का एक भी देश नहीं है, उसका कारण यह है कि हम पाखंडों का समय रहते विरोध नहीं किए। अब अंतिम में बस कुछ चीजें कहूंगी कि अब होना क्या चाहिए। आप कहेंगे आपने इतनी समस्याएं बता दी, उससे होने वाले दुष्परिणाम बता दिए, समाधान क्या है? समाधान तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, मैं समाधान देती हूँ। पहला समाधान, व्यासपीठ पे बैठने के लिए कम से कम एक गरिमा तय की जाए कि आपको व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार तब मिलेगा जब आपको सामान्य संस्कृत, मैं विशेष तो कह ही नहीं रही हूँ, पाणिनि अष्टोध्याय तो मैं कह नहीं रही हूँ, अष्टोध्याय महाभाष्य इत्यादि की चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि व्यासपीठ पे आप तब बैठेंगे जब आपको सामान्य संस्कृत का ज्ञान होगा।
फिर दूसरी बात, आप तब बैठेंगे जब आप मंगलाचरण, देखो कितनी छोटी सी चीज कर रही हूँ, मंगलाचरण शुद्ध बोल पाएंगे, तब आप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक मैंने बहुत बड़े कथाकार के मुंह से सुना और मैं देख रही हूँ 10 अशुद्धियां, और वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे बचेगा देश, कैसे बचेगा धर्म। तो समय रहते व्यासपीठ की मर्यादा तय कीजिए, वरना जिनको एक भी शब्द नहीं आता, आप कहेंगे संस्कृत जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिसकी वो कथा कर रही है वो पुस्तक वो श्रीमद् भागवत संस्कृत में है, तो कम से कम आपको संस्कृत की नॉलेज होगी तो अब आप कह पाएंगे। तो इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा तय कीजिए, क्योंकि एक बार ह्रास होना शुरू होता है तो पतन की कोई सीमा नहीं होती। तीसरे मोर्चे की सरकार देख के आपको लगता है, आपको उन लोगों को देख के, आप देखो जब ये गाते होंगे मंच से बैठ के, दिल पे चलाई छुरिया इत्यादि, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या वो जो पंक्तियां कही गई थी ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, क्या इनसे ऐसी अपेक्षा की जाती होगी? शायद ये पंक्तियां इनके लिए नहीं कही गई होगी। तो हम सभी अगर मिल करके इन सब का विरोध करें और ये कहें कि आप व्यासपीठ से सुनाइए लेकिन कथा सुनाइए, श्री राम के बारे में बताइए, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र हमको बताइए, कैसे महापुरुष थे, तो अगर हमें बताया जाएगा तो अंतिम में श्री मनवीर मधुर जी की पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देती हूँ कि भारती के शेरों शांति व्रत छोड़ दीजिए। आपको सनातन के प्रति निष्ठावान रहना, व्यक्ति के प्रति निष्ठावान नहीं रहना। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, और बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए और गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए, और देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।